राधे राधे मेरा सभी को। आज हम बात करते हैं राहु अगर 6th हाउस में है, छठे भाव में है, तो वो आपको कैसा रिजल्ट देगा, उसकी क्या क्या निशानियां हो सकती हैं। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तो एंड में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम इसमें उपाय कर सकते हैं। 6th हाउस का राहु बहुत अच्छा होता है, बशर्ते वो खराब राशि में नहीं बैठा हो। अदरवाइज ये इतने अच्छे आपको रिजल्ट देता है। इसको कहते हैं फांसी से भी छुड़ा लाने वाला हाथी, मतलब फांसी काटने वाला मददगार हाथी। इसको इतना जबरदस्त इसको कहा गया है। अब ऐसा व्यक्ति का अगर वर्षफल में अगर किसी को फांसी की सजा भी होने जा रही होगी ना, अगर वर्षफल में अगर ऐसा किसी के व्यक्ति के राहु आ जाता है छठे भाव में, तो उसकी वो सजा भी माफ हो जाती है। मतलब बड़े से बड़े दुश्मन इसके रास्ते से अपने आप हट जाते हैं। इसको बस इतनी सी सलाह दी जाती है कि ये कभी खुद कोशिश ना करे दुश्मन को हानि पहुंचाने के लिए। यहाँ बैठा हुआ राहु ही इसके दुश्मन अपने आप हटा देता है, अपने आप सारे रास्तों को साफ कर देता है। क्योंकि ये बुध और केतु का पक्का घर है, तो यहाँ पर अगर राहु डिस्टर्ब हुआ तो बस बहन की लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है और आपके चाचा को परेशानी आ सकती है उनके पैरों में। तो इसीलिए कहते हैं कि राहु अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है और अच्छी राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बैठने वाला राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि ये अगर किसी लड़की के कुंडली में है 6th हाउस में राहु, तो ये अगर व्यक्ति अपने ससुर की सेवा कर लेगी तो यही इसका बहुत बड़ा रामबाण उपाय है। ससुर की सेवा इसको जरूर करनी है, इसी से इसके सारे काम बनते चले जाएंगे और जीवन में इसको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। इन लोगों को परहेज क्या करना है 6th हाउस के राहु को? देखिए 6th हाउस किस चीज का होता है? रोग, ऋण, शत्रु। आपके कोई रोग आपको बड़ा नहीं लगेगा, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा। ऐसे लोगों को ब्याज का काम बहुत सूट करता है। ये जितना ब्याज पर पैसा देंगे उसका 10 गुना होकर इनके पास वापस लौट के आएगा। तो ऐसे व्यक्ति को ब्याज का काम कर देना चाहिए, कमीशन बेस्ड काम कर लेना चाहिए। तो इन लोगों को बहुत इनके लाइफ में इनको बेनिफिट्स मिलेंगे। और रोग, ऋण, शत्रु। अब शत्रु इनके टिकेंगे ही नहीं। यहाँ पर अगर 6th हाउस में राहु होगा तो इनको कभी अपना भेद किसी को बताना नहीं है। अगर यही बात अगर इन्होंने किसी को बोल के काम करने पे जाएंगे तो वो काम कभी होगा नहीं। तो अपना भेद कभी किसी को खोले नहीं। मतलब वो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। तो आपको अपने बस मन में ही बात बोलनी है। अगर आपको ज्यादा ही इच्छा करती है बोलने की, तो बस भगवान के सामने जाइए और भगवान के आगे अपनी बात रख दीजिए और काम पे निकल जाइए। वो भी धीमी आवाज में चुपके से बोलना है। अब बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि हमारे भाव से ये निशानियां मैच नहीं करती हैं। ये निशानियां आपकी तभी मैच करती हैं जब आपका राहु खराब होता है, तो आपको खराब वाले रिजल्ट देगा। अगर राहु आपका अच्छा है तो अच्छे वाले रिजल्ट देगा। सारी निशानियां तो आपके साथ मैच नहीं करेंगे, या तो राहु खराब होगा या राहु अच्छा होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में राहु आपका अच्छा है तो आप अच्छी वाली निशानियों को देखेंगे कि हाँ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको खराब चीजें क्यों होंगी आपके साथ। अगर राहु आपका खराब है तो आपके साथ ये खराब चीजें हो सकती हैं। तो 6th हाउस में अगर राहु है किसी का, तो इनके जो दोस्त होते हैं वो बहुत हाई सोशल नेटवर्क के होते हैं। तो इनका जितने भी जो पुलिस में दोस्त हैं, आर्मी में दोस्त हैं, इस तरीके का नेटवर्क इनका होता है ना। और इनको बदला अपने आप खुद नहीं लेना। यहाँ बैठा हुआ राहु खुद अपने आप बदला ले लेता है। पुलिस केस होगा लेकिन वो उससे बाहर आ जाएंगे। मतलब इनके ऊपर जाकर चाहे कितने भी पुलिस केस हो जाएं, अपने आप सब कुछ निपट जाता है। सारे रास्ते इनके अपने आप खुलते चले जाते हैं। इनका सारे काम आसपास के दोस्त, क्योंकि इनके दोस्त ही इतने हाई अथॉरिटी वाले होते हैं कि वो सब काम इजीली हो जाता है। इनका कभी किसी चीज को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। खासकर पुलिस केस हुआ, कोर्ट कचहरी हुई, इनकी अपने आप बहुत इजीली निपट जाती है। इनको ज्यादा हाथ पैर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा इंसान जहां रहेगा वहां उसका नाम होगा। इसको कहते हैं, आप इन सबको लिख भी सकते हैं, एक तरीके से नोट्स बना सकते हैं कि अगर राहु अगर 6th हाउस में किसी का है तो जहां वो रहेगा वहां उसका उस मोहल्ले में, उस सोसाइटी में उसका नाम होगा। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपका राहु अच्छा होगा तो अच्छा वाला नाम होगा, बुरा होगा यहाँ पे तो बुरा वाला आपका नाम होगा, लेकिन आपका नाम होगा। ठीक है, 4 लोग 10 लोग आपको अच्छे से, जितने भी लोग रहते हैं आपके आसपास वो आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे। आप कोई गुमनाम जिंदगी नहीं जी रहे होंगे। ठीक है, ब्याज पर पैसा देंगे आपको 100% बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
चाचा अगर आप यहाँ पर राहु अगर खराब होता है, क्योंकि वो केतु के घर में आके बैठ गया, केतु का यहाँ पे पक्का घर है, और केतु आपकी कुंडली में क्या है, चाचा है। आपका चाची बहुत बीमार रह सकते हैं, उनको पैरों से रिलेटेड परेशानियां बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। तो ये बहुत देखने वाली चीज़ होती है। और यहाँ पर दोस्तों से भी पैसा कमाने वाला, इसको कहा जाता है कि अपने पैसा कमाने के मामले में अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ता है, मतलब उनसे भी पैसा किसी ना किसी बहाने से कमा जाता है। तो ऐसे लोगों से थोड़े से एक्चुअली इनको कहते हैं बहुत चतुर चालाक होते हैं ये लोग, कि अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ते हैं, अपने खास रिश्तेदारों को नहीं छोड़ते हैं, तो दोस्तों की तो बात ही दूर है। ये अपने खास बाप को ना छोड़े पैसे कमाने के मामले में, तो इनको मैं कहूँगी कि संभल के तो नहीं रहना चाहिए, मतलब क्योंकि अच्छे होते हैं ये, क्योंकि अगर ये किसी के साथ जुड़ जाएं तो उसके भी सारे काम बनते चले जाते हैं ऐसे लोगों के। तो अगर आपको घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका 6th हाउस में राहु है, तो उसका साथ हमेशा लेके चले, इसका साथ छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपकी भी मदद कर देगा, क्योंकि इसकी मदद तो हो ही जाती है, तो इसके सर्कल इतना अच्छा होता है, तो ये उल्टा आपकी भी मदद कर सकता है ना। ये इसकी कुंडली में अगर कहा जाता है, अगर 6th हाउस में अगर किसी का राहु है, तो ये जितना अपने दोस्तों की मदद करेगा ना, उतनी इसकी किस्मत चमकती जाएगी। ये वो बात है जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। ऐसा व्यक्ति अगर आपकी अगर कुंडली में राहु अगर 6th हाउस में है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जितना आप अपने दोस्तों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, उतना आपका किस्मत आपकी साथ देगी, आपका राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा। अगर ये व्यक्ति पतला होगा ना, तो बहुत गुस्से से भरा होगा, नहीं तो ये हट्टा कट्टा ही देखा जाता है ज़्यादातर, क्योंकि इसका गुस्सा इसको बिल्कुल नहीं करना होता है। अगर ये बहुत पतला होगा तो इसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा, ये गुस्सा वाला होगा, नहीं तो ये बहुत हष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा देखा गया है ये व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति होता भी है ना। ऐसा व्यक्ति अपने ही माँ बाप का बहुत तरसिया औलाद होती है। इसको इस तरीके से समझिए कि इनके माँ बाप ने बहुत दुआएं मांगी होती हैं, तब जाके ये बच्चा पैदा होता है ना, चाहे वो लड़के के रूप में पैदा हो, चाहे वो लड़की के रूप में पैदा हो, लेकिन बहुत तरसिया औलाद ये होता है। इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि इनके माँ बाप ने बहुत प्रार्थना करी होगी, बहुत हाथ पैर जोड़े होंगे भगवान जी के आगे, तब जाके ये औलाद पैदा होती है, और बहुत इच्छा के साथ ये औलाद पैदा होती है। राहु अगर किसी का 6th हाउस में है, तो इसका एक बहुत बड़ा मैं लक्षण आपको बता रही हूँ कि ये जब भी अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराएगा, इसके घर में परेशानी आएंगी, पुलिस केस होंगे, कोर्ट कचहरी की दिक्कत होगी। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया, अगर राहु यहाँ पर अच्छा होगा तो वो आपको इस सब मुसीबतों से लेके चलेगा। तो कंस्ट्रक्शन कराते समय आपको बहुत ध्यान से कंस्ट्रक्शन कराओगे। अगर आप किसी छत का कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं, तो एक बार में पूरी छत का कंस्ट्रक्शन कराइएगा, आधा अधूरा मत कराइएगा। पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करा के घर में कंस्ट्रक्शन कराइए, इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। घर के सेंटर में कभी सीढ़ियाँ नहीं छेड़नी है, क्योंकि ये राहु आपका दिमाग को भ्रम में डाल देता है और आप वही गलती कर जाते हैं। इसके पेट के नीचे, जो पेट के नीचे इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के नीचे भी जो एक हिस्सा होता है, जो कहते हैं अलग से तोंद सी निकल आती है किसी की, तो वो 6th हाउस के राहु होने की वजह से ही होती है, तो वहां पर इनको प्रॉब्लम आती है। और ऐसा व्यक्ति को कहते हैं कि स्टमक में जो अलग से तोंद निकल आती है ना, वहां पे इनको हल्का हल्का पेन फील होता है। और इसका सबसे एक मैं आप बात बताऊं, अगर किसी का 6th हाउस में राहु है और वो डिस्टर्ब है, तो इसका बैक साइड वाला, पीछे की साइड में जो घर होगा ना, वो बर्बाद होगा, वहां पे तरक्की नहीं होगी, और तरक्की होगी भी तो उनके घर में इतना ज्यादा तनाव का माहौल होगा कि वो लोग कभी खुशहाल जिंदगी नहीं जी रहे होते हैं। अब 6th हाउस के राहु में क्या क्या हमको उपाय करने चाहिए, ये हम समझ लेते हैं। अपने भाई बहन से इनको मनमुटाव नहीं रखना है, वरना इनका 6th हाउस का राहु इनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। सिंपल सी बात है, आप इतना सा समझिए कि आप जितना दूसरों की मदद करेंगे, सेवा भाव रखेंगे, क्योंकि 6th हाउस सेवा भाव का भी है, आप जितना उसका सेवा भाव रखेंगे, आपका ये राहु अच्छा बना रहेगा, कंट्रोल में बना रहेगा। बहन, या क्योंकि बुध का भी पक्का घर है, चाचा का भी, केतु का भी पक्का घर है, तो आपको अपने भाई बहनों का खासकर सेवा करते रहना है। बहनों से लड़ाई नहीं करनी, और ऐसे व्यक्ति की हो जाती है लड़ाइयाँ बहनों से रिश्ते तक खत्म हो जाते हैं। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको अपने उनसे रिश्ते बिल्कुल भी खराब नहीं करनी है। अपने ससुराल से संबंध अच्छे बना के चलने हैं। ब्लैक गॉगल्स हमेशा, हल्के शेडेड वाले ब्लैक गॉगल्स हमेशा घर से पहनकर ही बाहर निकलिए। जब भी आप घर से बाहर निकलिए, ब्लैक गॉगल्स को पहन के निकलिए। आपका ये राहु आपको बेइंतहा अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये
वो उपाय हैं जो आपको लाल किताब में लिखे हुए हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों के मिला के मैं आपको उपाय बता रही हूँ, जिससे आप कोई भी उपाय करिए आपको रिजल्ट मिलेगा और 100% मिलेगा इसका रिजल्ट। शीशा घर के अपने जो क्या कहते हैं कार होती है ना, उसके भी थोड़े हल्के शेडेड वाले शीशे का, आप एकदम ब्लैक नहीं कराइएगा वरना तो दिक्कत हो जा रही है। हल्के शेडेड ब्लैक शेडेड वाले शीशे लगवाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ब्लैक डॉग को पालिए, उसकी सेवा करिए। घर में डॉग को नहीं रख पा रहे हैं कोई बात नहीं, घर के बाहर जितने भी काले कुत्ते आपको दिखाई देते हैं आप उनकी सेवा कर सकते हैं। माता सरस्वती को नीले फूल की माला आप चढ़ाते रहिए हर बुधवार, तो भी आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। चांद की गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए, गौमूत्र डालकर नहाना शुरू कर दीजिए, आपका राहु इतना बैलेंस रहेगा, शांत रहेगा और आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स की देने वाला है। ससुराल से भी संबंध आपको अच्छे रखने हैं, क्योंकि 6th हाउस का राहु देखा गया अक्सर अपने ससुराल से संबंध बिगाड़ लेता है। तो जब ये डिस्टर्ब होता है ना राहु, तभी ये सारे काम होते हैं। तो ये परहेज आपको इसीलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, और अगर आपको गुस्सा आता भी है ससुराल वालों पे बहनों पे तो आप उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये आपके लिए बहुत बड़ा परहेज है। ठीक है। बंटे की गोली जिसे बोलते हैं ना, कंचे अपनी पॉकेट में इसे रखने चाहिए हमेशा। अगर शत्रु यहाँ पर अच्छा है ना तो आपको ये थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। इसके लिए ये सबसे अच्छा उपाय है कि कंचे की गोली अपने पास रखें इसको। ठीक है। और सूर्य को उपाय यहाँ पर जरूर करना है इसे। उससे भी राहु यहाँ पे कंट्रोल बना रहता है बिल्कुल। अगर शत्रु या रोग आपके पीछे लग चुके हैं तो आप कंचे की गोली अगर अपने पास रखते हैं, अगर आपको बहुत बीमारी अगर ऐसी लग गई है जो पता नहीं लग पा रही है, खासकर 6ठे हाउस राहु वालों के लिए बीमारियां नहीं पता चल पाती हैं और जब पता चलती हैं तो बहुत देर हो जाती है। तो ये बहुत ही तब होता है जब राहु यहाँ पर बैठा हुआ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तभी ऐसा हाल होता है। अगर ऐसा होता है तो आप कंचे की गोली अगर अपने पास रखते हैं तो आपको बहुत इससे लाभ मिलता है, क्योंकि कंचा क्या है, बुध है, गोल चीज है और कांच की है वो बुध है। बुध की चीज आपने अपने पास रख ली तो आपका राहु थोड़ा सा बैलेंस होने लगेगा, आपकी चीजों में आपको बीमारी में थोड़ा सा आराम मिलेगा। आपकी ये रही सारी आपकी राहु 6th हाउस की निशानियां और परहेज और उपाय भी मैंने आपको बता दिए हैं इसके। और राहु 6th हाउस में बहुत अच्छा ही होता है, इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं होती है। ये बहुत ही ज़्यादा तभी खराब होता है जब यहाँ पर एक गलत राशि बैठी होती है, गलत राशि के साथ बैठे, जहाँ पे राहु जैसे 8 नंबर में 9 नंबर में 8 नंबर में नीच का हो जाता है, तो आपको तब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अष्टम का राहु वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर 8 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर का राहु बहुत अच्छा माना जाता है। 8 नंबर है, 12 नंबर है और 9 नंबर है, अगर इसमें बैठा हुआ है राहु तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहता है। तो ये रही जानकारी आपको राहु 6th हाउस की। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे आगे आने वाली सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इसके आगे मैं आपको धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें बताती चली जाऊँगी। राहु के हर एक भाव के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगी, जैसे राहु अगर किसी के युतियों के साथ भी बैठा हुआ है, राहु गुरु के साथ बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है और मंगल के साथ बैठा हुआ है, जो कि अंगारक योग बनाता है। ये सारी युतियों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इन सब के बारे में आपको पहले से पहले जानकारी मिल सके तो इसके लिए आप मुझे को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिएगा जिनका राहु 6th हाउस में बैठा हुआ है। राधे राधे।